अल्लाह नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 21वां पारा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 26, 33, 26 से 29 तक इंशाअल्लाह आज सुने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबि मिन सयासीहिम व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब फ़रीक़न तक़्तुलून व तअसिरून फ़रीक़ा व औरसकुम अर्ज़हुम व दियारहुम व अम्वालहुम व अर्ज़ान लम ततऊहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो मेहरबान रहमत वाला। व अनज़ला और अल्लाह ने उतारा, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने ज़ाहरूहुम मदद की उन मुशरिकों की मिन अहलिल किताब अहले किताब में से मिन सयासीहिम उनके क़िलों से व क़ज़फ़ा और डाल दिया फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब उनके दिलों में रोब डाल दिया। फ़रीक़न तक़्तुलूना एक गिरोह को तुम कत्ल करते हो, व तअसिरूना और कैद करते हो, फ़रीक़न एक गिरोह को कत्ल करते हो एक गिरोह को कैद करते हो। व औरसकुम और अल्लाह ने वारिस बना दिया तुम्हें अर्दहुम उनकी ज़मीन व दियारहुम उनके मकानात व अम्वालहुम और उनके मालों का व अर्दन और उस ज़मीन का भी लम ततऊहा जिस पर तुमने कदम नहीं रखा। व कान अल्लाहु और अल्लाह है अला कुल्लि शैइन क़दीर हर चीज़ पर कुदरत वाला। या अय्युहन नबी ए नबी कुल लिअज़वाजिका तुम कह दो अपनी बीवियों से इन अगर कुन्तुन्ना तुम चाहती हो हयातद दुनिया व ज़ीनतहा दुनिया की ज़िंदगी और इसकी आराइश फ़तआलैना तो आ जाओ उमत्तिअकुन्ना मैं माल दूँ तुम्हें व उसर्रिहकुन्ना और छोड़ दूँ तुम्हें सराहन जमीला अच्छी तरह छोड़ना। व इन कुन्तुन्ना तुरिदना और अगर तुम चाहती हो अल्लाह व रसूलहु अल्लाह और उसके रसूल वद्दारल आखिरा और आखिरत के घर को फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ने अअद्द लिल मुहसिनात तैयार कर रखा है नेकी करने वालों के लिए मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा तुम में से बड़ा अजर नेकी करने वालों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखा है। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। और जिन अहले किताब ने उन मुशरिकों की मदद की थी अल्लाह ने उन्हें उनके क़िलों से उतारा और उनके दिलों में रोब डाल दिया। उनमें एक गिरोह को तुम कत्ल करते हो एक गिरोह को कैद करते हो। इससे पहली आयत में ग़ज़वा अहज़ाब के अहवाल बयान हुए और अब यहाँ से बनु कुरैज़ा के यहूदियों के साथ होने वाली जंग के हालात बयान किए जा रहे हैं जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कुरैश और गतफ़ान वगैरह के लश्करों की मदद की थी। ग़ज़वा बनु कुरैज़ा ग़ज़वा खंदक का एक किस्म का तो तिम्मा है। ये ग़ज़वा
सन 4 या 5 हिजरी माह ज़ीक़ादा के आखिरी दिनों में वाक़ हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खंदक से वापस लौटे तो आपने हथियार उतार दिए और गुस्ल फरमा लिया। फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और उनका सर गर्दो गुबार से अटा हुआ था। उन्होंने अर्ज़ की कि आपने हथियार उतार दिए, हालांकि मैंने अभी नहीं उतारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब किधर का इरादा है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि इधर का, और बनो कुरैज़ा की तरफ इशारा किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन ही बनो कुरैज़ा की तरफ तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग अहज़ाब के दिन इरशाद फरमाया, कोई असर की नमाज ना पढ़े मगर बने कुरैज़ा में जाकर। चुनाचे बाज़ हज़रात को रास्ते में असर का वक्त हो गया, मगर वो कहने लगे कि हम मंज़िल मकसूद पर पहुँच कर ही नमाज़ पढ़ेंगे। और बाज़ हज़रात ने रास्ते ही में नमाज़ पढ़ ली और फरमाया कि हमें नमाज़ पढ़ने से तो मना नहीं फरमाया गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस सूरत हाल का जिक्र किया गया तो आपने किसी फरीक पर भी नाराज़गी का इज़हार नहीं फरमाया। और सही मुस्लिम की रिवायत में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हम ग़ज़वा अहज़ाब से वापस लौटे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये निदा फरमाई, बनो कुरैज़ा में पहुँचने से पहले कोई शख्स ज़ोहर की नमाज ना पढ़े। बाद साहबा ने वक्त ख़त्म होने के खौफ से बनो कुरैज़ा पहुँचने से पहले नमाज़ पढ़ ली। दूसरे साहबा कराम ने कहा, हम उसी जगह नमाज़ पढ़ेंगे जहाँ नमाज़ पढ़ने का हुजूर ने हमें हुक्म दिया, अगरचे नमाज कज़ा हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रीक़ैन में किसी को मलामत नहीं की। मज़कूरा बाला दोनों रिवायतों में तत्वीक इस तरह है कि ये वाक़या ज़ोहर की नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद पेश आया था। बाज़ साहबा ने मदीना मुनव्वरा में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, बाज़ ने ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। तो जिन्होंने ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी उनसे आपने फरमाया, तुम बनो कुरैज़ा में जाकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना, और जिन्होंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी उनसे आपने फरमाया, तुम बनो कुरैज़ा में पहुँचकर असर की नमाज़ पढ़ना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बनो कुरैज़ा हज़रत साद को मुनसिफ बनाए जाने पर किले से नीचे उतर आए, क्योंकि फ़रीक़ैन ने हज़रत साद को मुनसिफ तस्लीम कर लिया था। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इनका ये फ़ैसला करता हूँ कि इनके जो मर्द लड़ने के काबिल हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उनकी औरतों और बच्चों को लोंडी ग़ुलाम बना लिया जाए और उनके माल को मुसलमानों पर तकसीम कर दिया जाए। हज़रत साद के फ़ैसला फरमाने के बाद मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में खंदक खोदी गई और वहाँ लाकर उन सब यहूदियों की गर्दनें मारी गई। इन लोगों में कबीला बनु नुज़ैर का सरदार हुयई बिन अख्तब और बनु कुरैज़ा का सरदार काब बिन असद भी था, और ये लोग 600 या 700 जवान थे जो गर्दनें काट कर खंदक में डाल दिए गए। मज़कूरा बाला हदीस पाक नंबर 2 और 3 में नमाज के मसले पर सहाबा में होने वाले जिस इख्तलाफ का जिक्र हुआ उसकी वजह शारहीन ने यह बयान की है कि बाद सहाबा कराम ने इस ममानत को हकीकत पर महमूल किया और इसे इस ममानत पर तरजीह दी जिसमें नमाज को उसके वक्त से मौखर करने से मना किया गया था। इसीलिए उन्होंने वक्त निकल जाने की परवाह न की, और बाद सहाबा ने इस ममानत को हकीकत पर मामूल नहीं किया बल्कि मकसूद पर नज़र की कि उसका मकसद बनो कुरैज़ा में जल्द पहुँचना है, इसलिए उन्होंने रास्ते में नमाज अदा कर ली। इससे जमहूर उलमाए कराम ने ये इस्तदलाल किया है कि मुज्तहिद गुनहगार नहीं होगा, और अगर किसी एक मसले में दो मुज्तहिदीन का इख्तलाफ हो तो दोनों में से किसी को भी मलामत नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ गुनाह का पहलू नहीं है, और अगर गुनाह का पहलू होता तो फिर गुनाह की वजह से ज़रूर मलामत की जाती। वऔरसकुम अर्दहुम व दियारहुम, और अल्लाह ने तुम्हें उनकी ज़मीन और उनके मकानात और उनके मालों का वारिस बना दिया, और इस ज़मीन का भी जुज़ पर तुमने अभी कदम नहीं रखा, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी यहूदियों को तो सज़ा मिली और मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने ये एहसान फरमाया कि उन्हें बनो कुरैज़ा की खेतियों और बागात का, उनके किलों और मकानात का, उनके नकद अमवाल, असासाजात और मवेशियों वगैरह का मालिक बना दिया, और मज़ीद ये एहसान फरमाया कि मुसलमानों को उस ज़मीन का भी वारिस बना दिया जिस पर अभी उन्होंने कदम ना रखे थे। उस ज़मीन से कौन सी ज़मीन मुराद है, इसके बारे में मुफस्सिरीन का एक कौल ये है कि उससे मुराद खैबर की ज़मीन है जो ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के बाद मुसलमानों के कब्ज़े में आई।
दूसरा कौल ये है कि मक्के की ज़मीन है। तीसरा कौल ये है कि रूम और फारिस की ज़मीन मुराद है। चौथा कौल ये है कि इससे मुराद हर वो ज़मीन है जो क़यामत तक फ़तह होकर मुसलमानों के कब्ज़े में आने वाली। या अय्युहन नबियो कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा। ए नबी, अपनी बीवियों से फरमा दो, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी आराइश चाहती हो तो आओ, ताकि मैं तुम्हें माल दूँ और तुम्हें अच्छी तरह छोड़ दूँ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुम में से नेकी करने वालियों के लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने आपसे दुनियावी सामान तलब किए और नफ़का में ज़्यादती की दरख्वास्त की, जबकि यहाँ तो दुनिया से बेरग़बती अपने कमाल पर थी और दुनिया का सामान और उसका जमा करना गवारा ही न था। इसलिए उनका ये मुतालबा हुजूर के क़ल्बे अतर पर गिरां गुज़रा और ये आयत नाज़िल हुई और अज़वाज मुतहरात को इख्तियार दिया गया। उस वक्त आपकी 9 अज़वाज मुतहरात थी, उनमें से 5 का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था और वो ये हैं: हज़रत आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत हफ्सा बिनते फ़ारूक, हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफ़ियान, हज़रत उम्मे सलमा बिनते उमैया, हज़रत सौदा बिनते ज़माआ। और 4 अज़वाज मुतहरात का ताल्लुक़ कबीला कुरैश के अलावा दीगर कबाइल से था और वो ये हैं: हज़रत ज़ैनब बिनते हजश असदिया, हज़रत मैमूना बिनते हारिस हिलालिया, हज़रत सफ़िया, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत आयशा को ये आयत सुनाकर इख्तियार दिया और फरमाया कि जल्दी ना करो, अपने वालिदैन से मशवरा करके जो राय हो उस पर अमल करो। उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर के मामले में मशवरा कैसा? मैं अल्लाह को और उसके रसूल को और दार आखरत को चाहती हूँ। और बाकी अज़वाज मुतहरात ने भी यही जवाब दिया। जिस औरत को इख्तियार दिया जाए, ये फ़क़ी मसला है, वो अगर अपने शोहर को इख्तियार करे तो तलाक वाक़ नहीं होती, और अगर अपने नफ्स को इख्तियार करे तो अहनाफ के नज़दीक एक बायना तलाक वाक़ होती है। कि जिस औरत को इख्तियार दे दिया जाए कि आप शोहर के साथ रहना है या नहीं रहना, जिस औरत को इख्तियार के बगैर इख्तियार के नहीं, एक औरत कहे ठीक है मैं नहीं रहती शोहर से तो तलाक हो जाएगी, औरत के देने से नहीं होगी। जिस औरत को इख्तियार दिया जाए वो अगर अपने शोहर को इख्तियार करे तो तलाक वाक़ नहीं होती। इख्तियार दिया जाए कि मेरे साथ रहना है या नहीं रहना, तुम्हारी मर्ज़ी है। अब उसने कहा नहीं मैंने शोहर को इख्तियार करना है, तो तलाक नहीं होगी। और अगर वो अपने नफ्स को इख्तियार करे तो अहनाफ के नज़दीक एक तलाक़ बायना हो जाती है। तलाक से मुतल्लिक़ मज़ीद मसाइल की मालूमात हासिल करने के लिए बाहरी शरीयत हिस्सा 8 का मुताला फरमाएँ। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत का घर चाहती हो। मालूम हुआ कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करना दर हकीकत अल्लाह ताला को और क़यामत को इख्तियार करना है। जिसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए उसे खुदा और सारी खुदाई मिल गई, और जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हुआ वो अल्लाह ताला से दूर हो गया। इस आयत से मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की नेकियों का अजर व सवाब दूसरों से ज़्यादा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।